ओके, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो जुडिशरी की प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लर्क के स्टूडेंट्स हैं, कि आप जानो हाउ वी एनालाइज द लीगल डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रोड्यूस बिफोर अस। बिकॉज लेमन की तरह करोगे तो इट्स ऑफ नो एडवांटेज, बिकॉज आप भी हवा की तरह बहोगे। वी नीड टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स विच आर प्रोड्यूस बिफोर अस, विच आर बिफोर अस, जिसके बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन से पहुंचेंगे। सो आज के लिए मैं जज हूँ, आप उस कोर्ट की ऑडियंस हैं, और हम उस रिपोर्ट को देखेंगे। दैट रिपोर्ट वी हैव एविडेंसेस, जिसमें फोटोग्राफ्स भी हैं, जिसमें वीडियोग्राफ्स भी हैं, एंड ऑल द स्टेटमेंट्स, जो चाहे फायर फाइटर का है, चाहे जो चीफ का है, दिल्ली कमिश्नर का है, ऑल द रिपोर्ट जो हमारे सामने है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं। लेट्स गो। ओके सो दिस दिस इज द रिपोर्ट विच इज बिटवीन अस। यू कैन सी ऑन द टॉप इट्स रिटन जस्टिस वर्मा रिपोर्ट। ओके, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है, जो कि हम लोग सामने देख सकते हैं। सीजीआई ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो आप देख सकते हैं। इसमें सीजीआई ऑफ द पंजाब है, सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल है, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द जज ऑफ द कर्नाटक हाई कोर्ट। ये न्यू रिपोर्ट बनी है आफ्टर द एक्चुअल जो पहली रिपोर्ट बनी थी ऑफ द जस्टिस, चीफ जस्टिस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी जो रिपोर्ट है उसको हम एनालाइज करने आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो रिपोर्ट की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। इट इज 21 ऑफ मार्च 2025। ठीक, सो यू कैन सी दिस इज अ लेटर बाय द जस्टिस उपाध्याय। एम आई राइट? यस, दिस इज रिपोर्ट बाय जस्टिस उपाध्याय, देख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये कहना क्या चाह रही है? सो यू कैन सी इन द फ्रंट, रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये लेटर दिखा जा रहा है टू द सीजीआई, दैट इज जस्टिस गवई, और ये लिखा जा रहा है बाय जस्टिस उपाध्याय, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। जस्टिस उपाध्याय जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि उनको जो पहली इंफॉर्मेशन मिली है जो आग लगने की, दैट इज फ्रॉम द संजय अरोड़ा, हु इज द कमिश्नर ऑफ द पुलिस ऑफ द दिल्ली। ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो इनको भी जो ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी फ्रॉम द फायर कमिश्नर, राइट? फायर ऑफिसर, फायर चीफ है, वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। अब बात हो रही है 15/3/25, मतलब ये इंसिडेंट है 15/3 का, 15 मार्च का। ठीक है, जज साहब दैट इज जस्टिस उपाध्याय वॉज इन लखनऊ, बिकॉज आई सेड कि वो लखनऊ से हैं, वो होली मना रहे थे। उनको यहाँ पे कॉल आता है बाय संजय अरोड़ा, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कि इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट द इंसिडेंट द फायर, जो फायर ब्रोक आउट हो गई है एंड 14/3/25 को हुई है। तो रात को, शाम को लगभग 11:30 आप देख सकते हो, ये आग लगी है और इनको इन्फॉर्म आ रहा है, कॉल आ रहा है कि स्टोर रूम में, ऑफिस के पास है, जो कि ऑफिस है यशवंत वर्मा जी का, उनके पे आग लग गई है, राइट? वो जो फायर ब्रेकआउट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन 15 तारीख को जो अपने चीफ जस्टिस हैं ऑफ द हाई कोर्ट, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेटर ऑन आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि एक कॉल मिलाई जाती है, पीसीआर कॉल आती है, और प्राइवेट सेक्रेटरी देखा जाता है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी जो जज का होता है उसके नंबर से आती है, एंड दैट नंबर रजिस्ट्रेशन ऑन द नेम ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो मतलब जो कॉल आया है वो जैसे यशवंत, जो एलिज्ड हैं कि इनके पास पैसा मिला है, उनके घर से, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से ये कॉल आता है। नेक्स्ट थिंग, एक पीसीआर आती है और आग लगी होती पाई जाती है, और पीसीआर कॉल कराता है, साथ में फायर फाइटर्स भी आते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा रहता है कि स्टोर रूम इज एडजेसेंट टू द गार्ड रूम, जहाँ पे सीआरपीएफ की बटालियन रहती है। अगर आप हाईकोर्ट जाते रहते हैं, यू वेरी वेल नो कि हाईकोर्ट्स के अंदर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी रहती है, एंड इवन विद द हाईकोर्ट जजेस। तो आप देख सकते हैं इन दिस केस जो उनके घर पे गार्ड रूम है, उस स्टोर रूम के एकदम बगल पे, मीन जस्ट ऑन साइड दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख सकते हो ये गार्ड रूम है, तो यहीं पे बगल में जो है अपना ये स्टोर रूम है, जहाँ पे ये सामान रखा था, जहाँ पे माना जा रहा है कि पैसा रखा था, वो जल गया है। ठीक है, विच इज़ यूजली केप्ट लॉक, जो कि लॉक रहता था। बट आखिरी में इनको मिला है कि डेब्रिज और हाफ बर्न आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, कैश का भी कोई रिकवरी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इनकी जो कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन पे जो है रजिस्ट्रार को जो है इन्फॉर्मेशन दी गई बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की, जाइए थोड़ा सा इंक्वायरी करिए इन दी जस्टिस यशवंत वर्मा। वो घर जाते हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, एंड आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस यशवंत हु वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस बैठे थे, वहाँ पे वो इंक्वायरी करते हैं। दैट इज़ द रजिस्ट्रार जनरल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑफ द हाई कोर्ट। वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। दैट इज, कौन रिपोर्ट प्रिपेयर करता है? द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल, जो कि बोलती है रिपोर्ट, जो कि उस दिन जो जाते हैं, दैट द स्टोर रूम वॉज यूज, इट वॉज यूज एज अ स्टोर रूम एंड वॉज नॉट कैप्ड लॉक्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लॉक नहीं ओपन रहता था। तो मीन्स एनी वन कैन कम इन साइड एंड गो आउटसाइड। डेवलप्ड क्रैक्स, ये एक चीज़ और बताता है कि वो शायद सही में स्टोर रूम रहा होगा, अदरवाइज क्रैक्स आ चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो इट्स मोर ऑफ अ स्टोर हाउस दैट वी कैन फॉर श्योर से एट दिस पॉइंट, जो कि रिपोर्ट है ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आगे होंगी भी, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि ही कॉन्टेक्ट जस्टिस वर्मा, ठीक है, ऑन 17/3 मॉर्निंग एंड अराउंड 8:30 दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये बात हो रही है दी चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, वो अपने घर पे बुलाते हैं दी जस्टिस वर्मा को, और उनसे पूछते हैं दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। ठीक है, वो बताते हैं कि भैया वो जो ऑफिस है, भैया जो स्टोर रूम है, वो गार्डनर यूज़ करते हैं, सर्वेंट यूज़ करते हैं, एंड सम ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मीन्स जो घर का ध्यान देते हैं, काम करते हैं, 2 people। ठीक है, लेकिन
उनको फिर फोटोग्राफ दिखाई जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कि जो उनको कमिश्नर पुलिस ने भेजी है, जो कि आगे हम लोग को फोटो वीडियो मिलेगा, जिसमें कैश भरा हुआ है, कैश जल रहा है। ठीक है, एक इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट भी करते हैं और वो इंक्वायरी फाइंड करते हैं द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मी प्राइमा फेसाई डज नॉट रिवील पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री और एक्सेस टू द रूम बाय एनी पर्सन अदर देन दोज रिसाइडिंग इन द बंगलो, द सर्वेंट्स, द गार्डनर्स एंड द CPWD एम्प्लॉइज। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि यही लोग एक्सेस कर सकते थे, तो दे आर एट फॉल्ट। ठीक है, वो ज़्यादा से फॉल्ट में होंगे। और ये लेटर लिखा गया है जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। जो रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट बनाई है वहाँ पे विजिट करने के बाद उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी के साथ रहने के साथ साथ वो जो मैंने हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने है, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय जस्टिस संजीव खन्ना। आप सामने देख सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के क्वेश्चन है कि भैया आप ये मुझे बताओ, हाउ डज ही अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मनी कैश इन द रूम लोकेटेड इन हिज प्रेमाइसेस, व्हाट डज ही फील अबाउट दैट, कि वो कहाँ से पैसा आया है। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द कैश, सोर्स क्या है कैश का, विच वाज फाउंड इन द सेड रूम, क्या सोर्स है। हु इज अ पर्सन, कौन पर्सन है जिसने रिमूव करा है कैश को, बिकॉज सिनेरियो इज दिस कि कैश था, कैश का वीडियो भी है जलने का, बट आफ्टर दैट वो कैश कहाँ चला गया, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप दो, और साथ में जस्ट का कॉल रिकॉर्ड्स भी आप रिकॉर्ड ट्रेस करो, पिछले 6 महीने का उन्होंने किससे बात करा है। एंड उनके ऑफिस में जो जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी भी सारी डिटेल दो, पिछले 6 महीने में कौन कौन कहाँ कहाँ था। डिटेल्स मानी जा रही हैं बाय जस्टिस संजीव खन्ना। अभी लेटर लिखा जा रहा है बाय जस्टिस उपाध्याय, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है, टू द CJI। कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया हमने तो रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी गई है, हमने आपको आपने जो मांगा था पेन ड्राइव में सब प्रोवाइड कर दिया है, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या फिर जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। PSO की सारी डिटेल्स जो भी हैं मिल गई हैं, नहीं मिली हैं तो आपको आगे चल के मिल जाएंगी। ओके ओके, सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज द रिप्लाई बाय जस्टिस वर्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमें पता चलता है कि जस्टिस वर्मा ने क्या रिप्लाई दिया है इन हिज बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दिस थिंग्स, राइट। वो कहते हैं दिस रूम वॉज जनरली यूटिलाइज बाई नॉर्मल पर्पजेज लाइक फर्नीचर, बॉटल्स, क्रॉकरी, ये सब रखा जाता था, तो नथिंग लाइक दैट सॉर्ट। ये डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम द मेन रेजिडेंस। तो जो मेन रेजिडेंस है उससे अलग करके बना हुआ स्टोर रूम है, बाहर का एरिया है, तो ये डिस्कनेक्टेड है। बट इट इज क्लोज टू द गार्ड रूम जहाँ पे CRPF का पर्सनल बैठता है, एंड इट इज ऑल्सो क्लोज टू द ऑफिस जो जस्टिस वर्मा का है। जस्टिस वर्मा ये भी कह रहे हैं कि दैट ही वॉज नॉट इन दिल्ली एट दैट टाइम। इट इज़ पॉइंट टू नोट कि वो दिल्ली में नहीं थे, ही वॉज इन मध्य प्रदेश एट दैट टाइम। तो शायद ये एलिबाई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, राइट। जस्टिस वर्मा सेज कि घर पे सिर्फ इनकी डॉटर थी, उनकी एजेड मदर थी, वाइल ही हिमसेल्फ और उनकी वाइफ के साथ वो बाहर थे भोपाल में। एंड द फायर ब्रोक आउट इन द मिडनाइट। वो क्या कहते हैं, तो जैसे वर्मा कहते हैं कि फायर सर्विस वॉज अलर्टेड बाय माई डॉटर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी। सो घर वाले ही कॉल कर रहे हैं फॉर दिस सिनेरियो। भाई कांड कब हो रहा है, जिस दिन वो वहाँ पे नहीं है, और घर वाले, बेटी भी इन्वॉल्व है इन द कॉलिंग एट दिस मोमेंट। स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड वर आस्क्ड टू मूव अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द इंसिडेंट। सेफ्टी स्टाफ आपको अलग कर दिया गया है, तो इसमें ये भी दिखाना चाहिए कि शायद थोड़ा स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट कम हो सकता है, जो कैश को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, गायब हो गया है। ठीक है, दे सॉ नो कैश और करेंसी ऑन द साइड, मतलब उनके एम्प्लॉयज ने कुछ कोई करेंसी नहीं मिल रही, कोई कैश इनको नहीं मिला, खाली फायर डिपार्टमेंट को ही कैश मिला है। दैट्स एलिगेशन बाय द जस्टिस वर्मा। I state unequivocally that no cash has been ever placed in the storehouse either by me or any of my family members and strongly denounce the suggestion that the alleged cash belonged to us. ना मैंने रखा, ना मेरी फैमिली ने रखा। I don't talk about my employees or people who are part of my staff. तो उनके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस मोमेंट पे। A boundary wall demarcates my living area from the outhouse. हम अलग है, हमारा घर अलग है। There's a boundary house जो हमारे घर को अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है from the actual storehouse जहाँ पे कैश मिला है। It would like to believe that it was merely a fire caused by a short circuit से आग लगी हुई है। The PPS arrived later that night and when I arrived, my PPS along with the PPS inspected the gutted house. No currency was either found nor was। अब देख लीजिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये खुद बोल रहे हैं कि इनको भी कुछ नहीं मिला है, कोई करेंसी नहीं मिल रही है। जब उन्होंने चेक करा तो आखिर करेंसी कहाँ गई और उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब मीटिंग विद इसकी बात करते हैं कि इनको पहली बार जो वीडियो कैश का पता चलता है वो जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के गेस्ट हाउस पे जब जस्टिस उपाध्याय से मिलते हैं, तब उनको पता चलता है कि दे समथिंग कॉल्ड कैश जो वहाँ बन हुआ है। उसके पहले उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वॉट ही बिलीव्स दैट इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स क्लियरली अपेयर टू बी अ कॉन्स्पिरेसी, कि कोई आया उनके इस ऑफिस के अंदर, उन्होंने कैश रखा और चला गया। फिर फायर फाइटर्स को, चाहे शॉर्ट सर्किट भी प्लान रहा हो, फायर फाइटर्स बुलाया गया और उस तरह से दौड़ाया गया है। ठीक है, एंटायर इंसिडेंट इज पार्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which recent past, including the unfounded allegations
जो इनके ऊपर लगाई गई थी दिसंबर 2024 में। व्हाट ही इज सेइंग कि दिसंबर 2024 में भी उनके ऊपर ऐसी फर्जी एलिगेशंस लगाई गई हैं एंड ही हैज़ इन्फॉर्म दैट टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छी पॉइंट है कि कोई प्रीवियस इंसिडेंट इनके ऊपर हो चुका है। चीफ ऑफ द फायर सर्विस है, वो बोल रहा है भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं मिला, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन अभी मैं न्यूज़ सुन रहा है, वो बोल रहा है कि यस ही हैजंट सेड कि उसने कुछ नहीं देखा है, ऐसे कुछ नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो क्लिप आती है, एज्यूमिंग विदाउट एडमिटिंग दैट द वीडियो वाज टेकन इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। ऐसा लग रहा है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो तभी हुआ है जब आग लगी थी, शायद ये बाद में बनाया गया हो, ये भी पॉसिबल है। दैट इज व्हाट जस्टिस वर्मा इज सेइंग। Another staff was showing in arrangements of the cash or currency that may be present site। मतलब कोई इनका स्टाफ नहीं आता, नहीं समझता, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने नहीं देखा है। नो रिमूव द करेंसी विच वॉज illegally फाउंड एट द साइड ऑफ द फ्रॉम द प्रीमाइसेस। कोई रिमूवल नहीं हुआ है। डेब्रिस ही पाया गया है, जो कपड़े वपड़े जले हैं, कोई सामान जला है, वही मिला है वहाँ से। नो सच एलिगेशंस हैव एवर बीन मेड इन पास और एनी डाउट कास्ट इन दी सर्कमस्टांसेस। वही पॉइंट दोहराया जाता है। सब देख सकते हैं कि अ लॉट हैज हैपेंड, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है क्या एविडेंसेस भी है क्या। हाँ, तो ये देखिए स्टोर रूम का पिक्चर है जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है और ये पूरा आग लगी हुई है। ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं जस्टिस साहब, मतलब ये स्टोर हाउस ही का फोटो है। ठीक है, एक और वीडियो जो कमिश्नर पुलिस ने भेजा है, ये कैश वाला है, एलिजिडली दिस इज कैश विच इज़ बीइंग बर्न। एक और ये दिखाया जा रहा है, दिस इज द कैश दैट इज फायर फाइटर्स यहाँ खड़े हुए हैं, और इसका वीडियो भी आया हुआ है विच वी ऑल कैन सी ऑन दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स। आप देख सकते हैं। ये लिया बेटा, ये गलत लग इस पे लग रही भाई। ओके, सो आई बिलीव दिस इज व्हाट टोटल सिनेरियो इज। हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट आई बिलीव दैट वी हैव लिमिटेड एविडेंस। ठीक है, सो हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी एंड दोज आर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि सीसीटीवी को देखा जाए कि वो कैश कब आया, कहाँ से आया, एंड हाउ इट एंटर्ड दी स्टोर हाउस। जब हमें ये पता चल जाएगा वी कैन डू मोर वर्क ऑन दिस। दूसरे नंबर पे हमें ये जानना चाहिए, हमें 313 के स्टेटमेंट लेना चाहिए ऑफ द जस्टिस वर्मा। ठीक है, जो उनका ये हुआ है, एंड दी रजिस्ट्रार जनरल जो रिपोर्ट लगाई है उसकी वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम चाहेंगे कि इसमें एक चीज़ ये भी हो, 61 का जो बयान दर्ज हुआ है और 64 का जो स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस रिकॉर्ड हुए हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टाफ्स आर देयर इन दी ऑफिस या रेजिडेंस। हम उन स्टाफ को क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, तो इन स्टाफ्स को हमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा 61 के अंदर, जो कि पुलिस कर सकती है, जिसको भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। एट दिस स्टेज हम देख सकते हैं अगर इस पर प्रोसीडिंग्स होंगी, FIR हो सकती है, बड़ी अथॉरिटी कर सकती है, जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट, जज प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं इसमें FIRs। तो वी कैन सी इन द फ्यूचर कुछ चीज़ें आगे हो सकती हैं, बट बिफोर दैट इंडिपेंडेंस के लिए इंक्वायरी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि इंक्वायरी हो रही है। और वी कैन सी, मुझे ऐसा लगता है कैश आया है बाहर से, बिकॉज वो कैश रूम के पास है। फायर कब लग रही है, जब वो घर पे नहीं है जज साहब। ठीक है, घर पे एक डॉटर भी है, एंड व्हाट वी सी कि कैश गायब भी हो गया है। दिस लुक्स वेरी फिशी। ठीक है, और अब मुझे सस्पेक्ट हो रहा है ऑन द पीपल हु आर देयर। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द एविडेंस वी हैव बिटवीन अस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और रिपोर्ट जो आई है और द रजिस्ट्रार जनरल और सब कुछ देखते हुए, कि देयर इज अ बिगर कॉन्स्पिरेसी ऑन दिस। एंड वो जो इंक्वायरी होगी दैट विल टेल अ लॉट। अभी हमें ये लग रहा है इंक्वायरी विल टेल अ लॉट, बट एट दिस पॉइंट आई बिलीव देयर इज अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। और मैं इसमें CCTV फुटेजेस को निकालना चाहूँगा, 313 के स्टेटमेंट्स लेना चाहूँगा, 61 64 के स्टेटमेंट्स को थोड़ा देखूंगा, और इन सारे स्टाफ कॉल रिकॉर्डिंग और सबको लाइव करने के बाद कंक्लूजन पहुँचेंगे। एट प्रेजेंट आई बिलीव ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, बाई समवन एल्स इज, ये कॉन्स्पिरेसी इज देयर, जो कि उनको कॉन्स्पायर करा जा रहा है उनको फंसाने के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। बाकी थिंग्स कैन बी एनीथिंग दिस साइड और दैट साइड, बट लिमिटेड प्लेंट, और जो हमारे पास आई काइंड ऑफ प्लेंट जो हमें मिल चुका है ऑफ द जस्टिस, एंड जो अदर स्टेटमेंट मिले, एविडेंसेस मिले, दिस इज व्हाट वी ऑल कैन। थैंक यू। आई होप अगर लीगल रीजनिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइए कैसी लगी। नाउ डू टेल, आप क्या लगता है इस पर क्या जजमेंट आप दोगे, व्हाट यू फील। अगर इतनी फैक्ट है, इतनी एविडेंसेस है और इतना ही प्लेंट आपके पास सामने आया है, एंड WS दैट इज व्हाट इज बिफोर यू, द फायर डिपार्टमेंट का जो वीडियो है, आप क्या स्टेटमेंट देना चाहोगे एट दिस, और आप क्या करना चाहोगे, मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। आई होप इफ दिस वीडियो हेल्प यू, कि समझ आया कैसे रीड करते हैं, एंड टू कमेंट ऑन व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन। थैंक यू।